पवित्रा और प्रेम ने साथ मिलकर सोहम ठाकुर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए और शायद वो बहुत ही जल्द सोहम ठाकुर का पर्दाफाश करने वाले थे। पर शायद इस बार सोहम ठाकुर का नसीब उसके साथ और पवित्रा और प्रेम के खिलाफ था। जी हाँ, इस बार सोहम ठाकुर का नसीब उसके साथ था और देखा जाए तो पवित्रा और प्रेम का नसीब उनके खिलाफ। एक दिन पवित्रा और प्रेम को साथ देखकर सोहम ठाकुर को उन पर शक हुआ और उसने पवित्रा, जो कि एक नौकरानी के भेष में थी, उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया और नज़र रखने हेतु मुंशी को लगा दिया। अपने पर कोई नज़र रखे है, इस बात से अनजान पवित्रा अपने काम को अंजाम देने में लगी थी और पवित्रा पर नज़र रखे मुंशी को जैसे पता चला कि जो लड़की घर में नौकरानी बनकर आई है वह नौकरानी न होकर पवित्रा है, जो सोहम ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है और उसमें प्रेम भी उसकी मदद कर रहा है और जल्द ही पवित्रा इकट्ठा किए हुए सबूत कानून के हाथ में सौंपने वाली है। इस बात का पता चलते ही मुंशी ने सारी बात सोहम ठाकुर को बता दी, जिसे सुनकर सोहम ठाकुर के पैरों तले की ज़मीन तो खिसकी ही, साथ ही गुस्से से वह आग बबूला हो उठा। सोहम सिंह पवित्रा पर वार करने ही वाला था कि पवित्रा को पता चल जाता है कि सोहम ठाकुर को सब पता लग चुका है और वह पवित्रा को किसी भी वक्त पकड़ सकता है। इसलिए पवित्रा सोहम ठाकुर उसके पास पहुंचे इससे पहले वह हवेली से भाग निकलती है और उसे भागने में सोहम सिंह की मां, बहन और दादी मदद करती है और सोहम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में भी उन तीनों ने ही पवित्रा की बेहद सारी मदद की थी। पवित्रा हवेली से निकल सीधा प्रेम के पास पहुंची और प्रेम को सब कुछ बताकर दोनों वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि सोहम ठाकुर अपनी टोली संग वहां पहुँच जाता है। जी हाँ, अपने गुंडों को साथ लेकर सोहम ठाकुर वहां पे पहुँच जाता है। प्रेम और पवित्रा बड़ी चालाकी से सोहम को अपने बातों में उलझाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। पर सोहम से भागते हुए दोनों जंगल के रास्ते गए, जहां सोहम ठाकुर उनका पीछा कर दोनों को पकड़ लेता है। फिर क्या था, प्रेम अपना एक्शन दिखाना शुरू करता है और सोहम ठाकुर के आदमियों को एक एक करके धूल चटाने लगता है। पर तभी सोहम ठाकुर प्रेम पर पीछे से वार करता है, जिसके कारण प्रेम घायल हो जाता है और अब पवित्रा को सुरक्षित जंगल के बाहर पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। इसलिए प्रेम पवित्रा को लेकर भागने लगता है। दोनों जितना हो सके उतने ज़ोर से भाग रहे थे और भागते भागते सोहम ठाकुर से काफ़ी दूर भी दोनों आ गए थे, पर सिर पर लगी चोट के कारण प्रेम भाग न पा रहा था। इसीलिए वो पवित्रा को आगे जाने को कहता है, पर पवित्रा यूँ ऐसे अकेले प्रेम को अकेला छोड़कर जाने को राज़ी न हो रही थी। इसीलिए लाख समझाने पर भी जब पवित्रा मान न रही थी, तब प्रेम पवित्रा को अपनी कसम देकर पवित्रा को मजबूर कर देता है कि पवित्रा वहां से जाए। जी हाँ, प्रेम पवित्रा को अपनी कसम देकर वहां से जाने के लिए कहता है। बड़ी अजीब दास्तां थी। पवित्रा के जीवन की हर मोड़ पर भावनाओं को बांधने वाली कसम, सौगंध, वास्ता पवित्रा पर लादा जाता, जिसे मजबूरन स्वीकार कर पवित्रा को अपने ज़िंदगी के हर पड़ाव को पार करना पड़ता। वो चाहकर भी प्रेम को ऐसे छोड़कर जाना न चाहती थी, पर प्रेम ने दी कसम के कारण वो दोबारा मजबूर हुई और उसने ना चाहते हुए भी प्रेम की बात उसे माननी पड़ी। एक सौगंध ने पवित्रा को ठाकुर दिग्विजय सिंह का ठाकुर जैसे हैवान के हाथों उसे गिरवी रख दिया, उसे हवस बनाकर रख दिया, तो एक सौगंध ने उसे न्याय दिलाया। दोबारा शांति द्वारा दिए सौगंध ने प्रेम जैसे जीवन साथी को प्रेम जैसा जीवन साथी पवित्रा के ज़िंदगी में बनाकर उसके ज़िंदगी को पवित्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना दिया। और आज फिर से एक सौगंध जो पवित्रा को अपने प्यार के द्वारा दी जा रही थी, जो पवित्रा को आज फिर से एक सौगंध जो पवित्रा को अपने प्यार के द्वारा दी जा रही थी, जो पवित्रा को उसके प्यार, उसकी ज़िंदगी, उसके पति से दूर कर रही थी। न जाने ये सौगंध पवित्रा से क्या क्या करवाएगी। प्रेम ने पवित्रा को भले ही पवित्रा के हिफाजत हेतु दूर भेजा था, पर वो नहीं जानता था कि पवित्रा को उसने हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया है। पवित्रा प्रेम ने दी कसम के कारण आगे चली आई, पर वो भी अनजान थी किस्मत के लिखे सच से। पवित्रा जैसे तैसे जंगल के बाहर निकल रास्ते तक आ गई, मदद के लिए कोशिश करने लगी कि तभी जंगल से गोली चलने की आवाज़ आई, जिसे सुन पवित्रा के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई।
यस, हम सब सही सोच रहे हैं। सोहम ठाकुर ने प्रेम को शूट कर दिया था। गोली की आवाज़ सुनते ही पवित्रा की मानो सांस अटक गई और मदद हेतु रास्ते के दूसरे ओर गई। पवित्रा ना आगे देखा ना पीछे, वह सीधा रास्ते के दूसरे ओर जंगल की ओर बढ़ने लगी। पर हालात वक्त हर बार की तरह इस बार भी पवित्रा के साथ नहीं थे। रास्ते पर से भाग रही पवित्रा को एक गाड़ी उड़ा देती है और पवित्रा का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस गाड़ी से पवित्रा टकराई थी वह गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है और गाड़ी से आधी उम्र से ज़्यादा की एक औरत और एक आदमी बाहर आते हैं और रास्ते पर खून से लथपथ पड़ी पवित्रा को तुरंत उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। पवित्रा को हॉस्पिटल ले जाने पर पता चलता है कि पवित्रा के जख्म बेहद गहरे हैं तथा वह बुरी तरह से घायल हो चुकी है। और सबसे बुरी बात यह थी कि सीधा पेट पर गिरने के कारण पवित्रा का बच्चा की जिसके बारे में खुद पवित्रा अब तक अनजान थी, वो खुशी अब नहीं रही। पवित्रा का बच्चा शायद जिसने अभी अभी अपने माँ के कोख में सांस लेना ही शुरू किया था, वह बच्चा अब नहीं था। पवित्रा बेहोश थी और कब होश में आएगी इसका भी कुछ पता नहीं था। तो प्रेम के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, किस हालत में है, कुछ पता नहीं था। सोहम ठाकुर पवित्रा को जंगल के चप्पे चप्पे में ढूंढ रहा था पर पवित्रा का कहीं कोई पता नहीं था। तो वह हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच यहाँ पे पवित्रा लड़ रही थी। क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वक्त का बहुत बुरा वार पवित्रा पर हुआ था। शायद बच जाए, होश में आ जाए, तभी प्रेम और अपने बच्चे के गम से वो उभर ना पाए। जी हाँ, क्योंकि हालात ने पवित्रा को ऐसे